हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज का जो टिप्स और हैक्स है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता कोई टिप्स आपके भी काम का हो। दोस्तों, कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम महिलाओं का दिन भर का काम होता है किचन में, और किचन में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं दोस्तों जो हमारे किचन को ज़्यादा गंदा करती हैं, जिसके वजह से हमें किचन को बार बार डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। जैसे कि अचार के डब्बे होते हैं, या तेल का बोतल होते हैं, जार होते हैं। इन्हें कहीं भी किचन में हम रखते हैं, जैसे किचन के काउंटर टॉप पर रखते हैं, या हमारा जो सेल्फ होता है उसमें रखते हैं, तो वहाँ के जगह काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, गंदा हो जाता है। कई बार घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अचार खुद से ले लेते हैं, जिसके वजह से अचार के डब्बे से तेल रिस करके नीचे आ जाता है, और उसके जो डब्बे का नीचे का पेंदी होता है दोस्तों उसमें लग जाता है। उसके वजह से जहां हम रखते हैं वहां का सेल्फरेस भी गंदा हो जाता है, वहां भी तेल लग जाता है। या किचन में हम खाना पकाते समय अगर तेल को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो भी बोतल से तेल रिस करके वहाँ पर गंदा कर देता है, बोतल के नीचे पेंदी में लग जाता है, जिसके वजह से वहाँ का जो सेल्फरेस होता है चिपचिपा हो जाता है। और इस चिपचिपा होने की वजह से वहाँ धूल मिट्टी डस्ट काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ कबाड़ से जुगाड़ करने का, क्योंकि हर कोई महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये जो मुफ्त का उपाय है दोस्तों, इसे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में खाने पीने का चीज़ अक्सर आते रहते हैं, तो इस तरीके का डब्बे भी हमारे घर में बहुत सारे हो जाते हैं, जो इधर उधर हम फेंक देते हैं या कबाड़ समझकर बाहर फेंक देते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप क्या करें, इस तरीके का डब्बे का इस्तेमाल इस तरीके से अचार का डब्बा रखने के लिए, तेल का जो जार है, बोतल है, उसको रखने के लिए करें। 2-3 आप डब्बे इस तरीके से धो करके जब खाने आते हैं या मिठाई आते हैं तो उसको धो करके अच्छी तरीके से रख लीजिए। हम किचन में 2-3 तरह के अचार रखते हैं, 2-3 तरह के तेल रखते हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, या मीठा तेल हो गया, सपोला, या कोई भी तेल आप रखते हैं। 2-3 डब्बे में इस तरीके से रख लीजिए। और अचार का डब्बा दोस्तों इस तरीके से अगर छोटा छोटा है तो आराम से इसमें आ जाते हैं। इस तरीके से रखने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जब भी हम तेल या अचार इस्तेमाल करते हैं, उसका जो तेल लगता है, ये जो मिठाई के डब्बे होते हैं खाली, जिसे कबाड़ हम समझते हैं, इसी में रह जाता है, इसी में लग जाता है। आपका जो सेल्फरेस है, काउंटर टॉप है, या इस तरीके का सेल्फ है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और दूसरा डब्बा भी आपको इसकी वजह से नहीं गंदा होगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पेपर नीचे बिछा लीजिए, उसके बाद अचार या तेल का डब्बा रखें। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम अपने हस्बैंड को या बच्चे को टिफिन में एप्पल काट कर देना चाहते हैं, लेकिन काटने से क्या होता है दोस्तों, सेव जो होता है काला हो जाता है, जिसके वजह से हमारे बच्चे छोड़ देते हैं, खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। जब काला हो जाता है सेव ना दोस्तों, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो बच्चे इसी तरीके से टिफिन में छोड़ देते हैं, और हस्बैंड को भी देने में अच्छा नहीं लगता है। अगर हम काट के नहीं देते हैं तो इसका जो बीज है उसी में रह जाता है, तो ये भी सही नहीं है हेल्थ के लिए। बच्चों को हम इसी तरीके से नहीं दे सकते हैं। अगर इसी तरीके से दे भी दिए तो बीज भी अंदर पेट में चला जाएगा, या फिर सेव हमारा बिल्कुल वेस्ट चला जाता है। सही तरीके से बच्चे लोग खा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ दोस्तों। तो ये जो छीलने का पीलर होता है दोस्तों, इसको धो करके आप इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं जो बीज वाला पार्ट होता है दोस्तों, उसे इस तरीके से पिलर की हेल्प से आपको निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, जैसा कि आपने देखा। पिलर को बस सेव में लगा करके गोल गोल घुमा दीजिएगा, अपने आप ही ये निकल जाता है, और आपका सेव बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। और इस तरीके से आप जब दे देंगे दोस्तों टिफ़िन में या लंच में बच्चे को या हस्बैंड को, बिल्कुल भी सेव काले नहीं होते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जितने भी सेव का पीसेज आपको करना है, एप्पल को आप काट लीजिए, 4 पीस 6 पीस आप इस तरीके से उसमें कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बिल्कुल भी इसे अलग नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सेव का बीज होता है, इसमें थोड़ा मात्रा में पॉइजन होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए सेव का बीज कभी भी नहीं खाना चाहिए, ना बच्चे को देना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कट करके इस तरीके से रबड़ बैंड, पतला वाला जो रबड़ बैंड होता है, इसे आप लगा दीजिए। अब इस सेव को आप चाहें
तो अपने बच्चे को दे दीजिए, हस्बैंड को दे दीजिए। सेब बिल्कुल भी काला नहीं होगा और इससे बीज भी निकल गए हैं, तो बेफिक्र होकर आप दे दीजिए, आपके बच्चे बिल्कुल खाकर ख़त्म कर कर आएंगे। बच्चे को जब भी खाना होगा तो इस तरीके से रबर बैंड को निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से एप्पल का पीसेज इस तरीके से निकल जाते हैं दोस्तों, निकाल करके खा लेंगे। और सेव का जो पीस है दोस्तों बिल्कुल भी काला नहीं होगा। मैंने यहाँ कुछ लहसुन का कली है जिसे मैंने छील कर यहाँ लिया है, तो आप भी 3-4 लहसुन का कली छील लीजिएगा, उसी से काम हो जाएगा। अब आपको क्या लेना है, ये जो सेफ्टी पिन होता है बड़ा वाला, जिसका इस्तेमाल हम साड़ी पहनने में करते हैं, इसे आपको ले लेना है। इससे भी बड़ा अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो और भी बढ़िया है। तो मेरे पास इतना ही बड़ा था तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। 4 लहसुन मैंने इसमें डाला है, लेकिन एक ज़्यादा हो गया है तो इसे मैं अभी निकाल देती हूँ। लहसुन का जो कली है दोस्तों बड़ा बड़ा है तो 3 ही इसमें आ पाया है। अगर छोटा छोटा लहसुन का कली है तो इसमें 4 या 5 भी आ सकता है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है कम या ज़्यादा से। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है दोस्तों, इस तरीके से आप कहीं भी इसे हैंग कर दीजिए। इसे आपको खिड़की के पास हैंग करना है या फिर वहाँ हैंग करना है जहाँ से आपके घर में छिपकली आती है, मच्छर मक्खियाँ आती हैं, वहाँ पर आप देख करके हैंग कर दीजिए। जहाँ से घर में मच्छर मक्खी आने की जगह है, छिपकली की आने की जगह है, वहाँ पर आप इसे हैंग कर देंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, इसका जो स्मेल होता है दोस्तों, लहसुन का जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये छिपकली को और मच्छर मक्खी को बिल्कुल भी नहीं भाता है। लहसुन के स्ट्रॉन्ग स्मेल से दोस्तों छिपकली मच्छर मक्खी एकदम दूर भागते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल करें और इस तरीके से आप इसे धागा में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीका आपको यहाँ पर दिखा दिया है और ये एक बार आप टांग देंगे ना दोस्तों तो कम से कम 1 सप्ताह जरूर चलता है। अगर आपको लगे कि इसका स्मेल कम हो गया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप चाकू से कट लगा दीजिए, लहसुन में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कट लगा दीजिए। तो कट लगाने से इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल फिर से आने लगेगा और कुछ दिन और ये चल जाता है। अगला यूजफुल टिप्स दोस्तों, इस तरीके का जो हमारे घर में बॉडी लोशन का डब्बा होता है या शैम्पू का डब्बा होता है उसको लेकर के है। इस तरीके के डब्बे को अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन आज बहुत ही बढ़िया इसका यूज बताऊंगी दोस्तों। और इसका ये जो पंप है दोस्तों, इसका भी मैं इस्तेमाल बताऊंगी किसी और वीडियो में, नहीं तो इस वीडियो में आप बोर हो जाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, ये डब्बा जो है बॉडी लोशन के, मैंने यहाँ देखिए 2 पार्ट में इसे बांट लिया है। अब इस दोनों पार्ट को मैं दोस्तों अलग अलग तरह से इस्तेमाल बताऊंगी, लेकिन आज मैं केवल एक इस्तेमाल बताऊंगी। जो नीचे का पार्ट है दोस्तों इसका मैं इस्तेमाल बताऊंगी और ऊपर का जो पार्ट है इसका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी ये हो जाएगी वीडियो। चाकू को गर्म करके दोस्तों बहुत आसानी से आप काट पाएंगे, बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। दोस्तों हमारे किचन में, किचन काउंटर टॉप पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे चाकू हो गया, लाइटर हो गया, ये इस तरीके का स्पून हो गया या कांटा वाला स्पून हो गया, बहुत चीज़ें होती हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं, जगह नहीं मिलता है कि हम इसे कहाँ रखें, फैले हुए रहते हैं। तो हमारा जो किचन है बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो इस तरीके का डब्बे को दोस्तों आप काट लीजिए, थोड़ा आप फिनिशिंग से काट लीजिएगा। मैंने यहाँ काटा है तो फिनिशिंग नहीं हो पाया है, आप मेरे से भी अच्छे तरीके से काट सकते हैं, फिनिशिंग से काट लीजिएगा। और इस तरीके से इसमें आप लाइटर रखिए, चाकू रखिए, स्पून रखिए। इसका इस्तेमाल आप बच्चे का स्टडी टेबल पर भी कर सकते हैं, इसमें पेन पेंसिल रख सकते हैं बच्चे लोग, तो इससे आपका घर और किचन दोनों ऑर्गेनाइज दिखेगा। दोस्तों कई बार हमारे घर में छोटे छोटे से इस तरीके का पर्स होता है या हमारे घर में बड़े छोटे कई बैग होते हैं, पर्स होते हैं, जिनका चैन खराब हो जाता है, अकड़ करके चलता है या ये फ्री हो जाता है। तो आप क्या करें, जो नहाने का साबुन होता है दोस्तों इस तरीके से चैन में रब कर दीजिए, रगड़ दीजिए। थोड़ा सा रब कर देंगे ना दोस्तों बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, एक बार आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। आपका जो पर्स का चैन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो अकड़ करके चलता है बिल्कुल फ्री हो जाएगा और जो फ्री हो गया है वो एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों इनमें से कोई भी टिप आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा। तो चलिए अगला टिप देख लेते हैं। दोस्तों कई बार हम छोटी छोटी सुई में धागा करना होता है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी होता नहीं है। या फिर हमारे घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग होती हैं, महिलाएं, दादी माँ या कोई भी, तो उनको करना होता है सुई में धागा, तो दूसरों को खोजते रहती हैं
कि तुम कर दो सुई में धागा, तुम कर दो। तो इस समय पर दोस्तों इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ये टिप है दोस्तों। जो दवाई का खाली रैपर होता है ना दोस्तों, और पूरा रैपर का भी आपको बिल्कुल भी काम नहीं है। जो किनारे का ये जो पार्ट होता है, जैसे कि आपने देखा जो किनारे का पार्ट है, इसी को मैंने कट कर लिया है और इसे भी शेप में आपको काट लेना है। इसका नोक बना लेना है। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ इसका नोक बना लिया है। अब इस नोक को आपको 2 पार्ट में काट करके बांट लेना है। ये देखिए बहुत ही बारीकी से आपको इसको काट करके 2 भाग में बांट लेना है और ज़्यादा नहीं काटना है। बस नोक का जो थोड़ा सा हिस्सा है ऊपर का, उसी को काट के आपको 2 भाग में कर लेना है और धागा ले लेना है दोस्तों। धागा को इसके नोक में फंसा लेना है। आपको क्या करना है, धागा को रैपर के साथ ही पकड़ लेना है। धागा का जो छोर है दोस्तों, आपको अंगूठे से रैपर के साथ ही देखिए इस तरीके से पकड़ लेना है। इसे आपको चाँप लेना है। उसके बाद जो नोक है इसका, रैपर का जो नोक हमने 2 भाग में बांटे हैं, उसके बीच में आपको धागा को इस तरीके से फंसा लेना है। अब क्या करना है, कोई भी छोटा से छोटा सुई हो दोस्तों, इसमें बहुत आसानी से आ जाता है, क्योंकि जो ये दवाई का रैपर है जिसका हम नोक बनाए हैं एकदम टाइट होता है, तो ये सुई में आसानी से चला जाता है। इसके नोक को जब सुई में आप डालेंगे तो साथ में धागा भी आ जाता है। अब धागा को आपको इसे पीछे की ओर खींच लेना है और ये जो नोक है इसे निकाल देंगे। और ये देखिए कितना आसानी से मैंने यहाँ पर सुई में धागा कर लिया है। इसी तरीके से आप छोटे से छोटे सुई में भी धागा कर पाएंगे। उम्मीद है ये टिप आपको यूजफुल लगा होगा। कोई भी टिप यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।